this video, we are going to create a Spring Boot project connecting with MySQL DB. This would be very simple project for the REST APIs. It would be helpful for the beginners. So let's start. तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग इनिशियलाइजर साइट पे जाना है फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट स्केलेटन। तो हमें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ बिल्ड टूल वी वांट टू यूज़। तो हम लोग यूज़ करेंगे मैवन, और स्प्रिंग बूट का वर्जन आपको देना होगा, और ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विच वर्जन यू वांट टू यूज़ फॉर जावा एंड द पैकेजिंग ऑल्सो। नाउ अभी हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो डिपेंडेंसी, अगर आपको एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। हाँ, और हमें इसको MySQL से भी कनेक्ट करना है। तो लेट्स ऐड सम डिपेंडेंसी। तो अभी हमें एक तो वेब डिपेंडेंसी चाहिए। ओके, सो दिस वन, ओके, for connecting MySQL database we need two dependency. One is JPA, Spring Data JPA, and the second one is MySQL driver. Okay, now our project is complete. Okay, this skeleton is generated. Okay, let's generate it. If you want to see this POM file, you can also explore from here. तो आप देख सकते हैं कि इस पे हमने ऐड किया है स्प्रिंग डेटा जेपीए डिपेंडेंसी, ओके, और स्टार्टर वेब और MySQL कनेक्टर। ओके, सो लेट्स डाउनलोड इट एंड इंपोर्ट इनटू द एक्लिप्स। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर रखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट को अपने एक्लिप्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर सारा कुछ स्केलेटन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर ने। तो अभी ये src मेन जावा के अंदर एक हमारा फोल्डर है, सैम्पल फोल्डर करके, और इसके अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास फाइल है। तो ये जो है क्लास फाइल, ये हमारी मेन क्लास फाइल है, क्लास है। इससे आपका कंप्लीट एप्लीकेशन रन होगा। नाउ वी विल सी, यहाँ पे केवल एक ही फोल्डर जनरेट हुआ है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे रिसोर्स के अंदर है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। हमें अपना MySQL को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो किसी भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द कंट्रोलर लेयर, सेकेंड वन इज़ द सर्विस लेयर, थर्ड वन इज़ योर डाव लेयर। तो कंट्रोलर लेयर का यूज़ क्या होता है, कंट्रोलर लेयर विल कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू द फ्रंट एंड, like front end always approach to your controller। और सर्विस लेयर में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन यू वांट टू डू इन योर एप्लीकेशन, वो। और जो डाव लेयर होता है उसमें हम अपने एप्लीकेशन को जो डेटाबेस से कनेक्ट करने का लॉजिक होता है वो रखते हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू फेच फ्रॉम द डीबी, वो सब। तो लेट्स क्रिएट ऑल दीज 3 लेयर्स। सो सबसे पहले हम अपना कंट्रोलर का फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट, I have already created a folder for controller, service and the repository कुछ और नहीं बल्कि it is for use for DAO layer।
and I have created a folder for DTO and the entity. I will tell you for which reason I have created DTO and entity. एक्चुअली में DTO का काम क्या होता है कि जब भी हमको कुछ डेटा फ्रंट एंड से चाहिए तो उसको कंटेन करने के लिए कोई कंटेनर होना चाहिए. फॉर दैट पर्पज वी विल यूज DTO. If we have to return some data, that time also we need some container. Okay. For that purpose we will use DTO. And now come to the entity. What is entity? जब भी हम डेटाबेस पे कोई डेटा स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो उस टेबल्स को अगर हमें जावा एप्लीकेशन में कोडिंग फॉर्मेट में चाहिए तो उस कंप्लीट डेटा को मैप करने के लिए हम लोग एंटिटी का यूज़ करते हैं. हाँ, तो टू रिप्रेजेंट दैट टेबल इन कोड वी यूज एंटिटी. ओके. एंड सो दैट वी कैन मैनिपुलेट दैट डेटा. तो अभी एंड रिपोजिटरी तो सेम है, वही डाउ लेयर के लिए यूज़ होती है. और अब हम कंट्रोलर में एक क्लास फाइल जनरेट करते हैं टू क्रिएट आवर कंट्रोलर, फर्स्ट कंट्रोलर. तो ये हम क्रिएट करेंगे होम कंट्रोलर. ओके. ओके. तो होम कंट्रोलर, तो इसको कंट्रोलर बनाने के लिए अगर हमको रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है तो @REST कंट्रोलर एनोटेशन स्प्रिंग के लिए यूज़ होता है. एंड वी विल यूज डाउनलोड द इम्पोर्ट द डिफरेंट एनोटेशन. ओके. अभी क्या करेंगे, ठीक है. अभी अगर हमें कुछ सर्विस, कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग एक रोटेशन यूज़ करते हैं, गेट मैपिंग. ओके. अभी एक हम नॉर्मल मेथड लिखेंगे और इस पे हम क्या रिटर्न करेंगे, वो सपोज वी विल रिटर्न सम. हम एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जिसमें हमें किसी एक्टर की डिटेल्स को रिटर्न करना है, एक्टर की लिस्ट रिटर्न करना है सपोज. तो अभी हम एक्टर का एंटिटी और डीटीओ भी बनाएंगे. एक्टर, लिस्ट ऑफ एक्टर, गेट एक्टर, गेट ऑल एक्टर. ओके. तो लिस्ट जावा यूटिल. तो अभी हमें एक्टर पे एरर दे रहा है क्योंकि एक्टर की कोई भी एंटिटी या फिर डीटीओ जनरेट नहीं हुआ है. और हम कंट्रोलर में हमेशा डीटीओज का यूज़ करते हैं, एंटिटी का नहीं, फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू एक्सपोज आर एंटिटीज़ टू फ्रंट एंड पीपल. ओके. बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू डेटाबेस. तो अभी हम यहाँ पे डीटीओज का यूज़ करेंगे और वी विल क्रिएट एक्टर डीटीओ इन डीटीओ फोल्डर. तो अभी हमें जावा क्लास क्रिएट करनी है जिसका नेम होगा ओके एक्टर डीटीओ डॉट जावा. ओके. तो एक्टर के अंदर क्या डिटेल्स होंगे हमारे, वो बस हमें यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोजो क्लास यू कैन से. अभी यहाँ पे एक्टर आईडी, okay, and actor name, first name or last name you can say. Actually I had already one schema which is created, so let me show you. Yes,
Okay, I have already one schema in MySQL. This is Sakila. Okay, inside this we have a table actor. So I want to map this table to my application. Okay, in this actor table we have this many columns: actor ID, first name, and last update. So exactly same thing I will map into the Java. First name, okay, last name, and yeah, for अभी के लिए दिस डिटेल इज इनफ। ओके, और हम इसका सेटर गेटर भी जनरेट कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये रहा हमारा DTO, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी हम एंटिटी भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फिर। ओके ओके, now we will create entity, actor entity. ओके, now टू इस क्लास को एंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंटिटी एनोटेशन यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर हम अपनी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल है यहाँ पे एक्टर का, और यहाँ DB साइड अगर देखोगे तो एंटिटी मतलब टेबल का नेम जो है वो स्मॉल है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए एक एनोटेशन होता है @टेबल। इस पे आप जो भी टेबल का नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो हमारे केस में ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है। अगर टेबल क्रिएटेड नहीं होती तो अगर हम क्रिएट कर रहे होते, अगर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा होता तो ये स्मॉल से ही क्रिएट करता। So for that purpose we will use okay now अभी हमें वो जो बाकी कॉलम है उनको भी क्रिएट करना है। तो अभी प्राइवेट हाँ, आप अगर इधर देखोगे तो एक्टर आईडी में अंडरस्कोर करके सारे कॉलम के नेम है। तो हम यहाँ पे कॉलम का नेम जैसे टेबल के नेम करके दिया है, वैसे इसके लिए कॉलम नेम के लिए एक एनोटेशन होता है @कॉलम, वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे उसका नेम हम मैन्युअली देंगे एक्टर आईडी, एक्टर आईडी। ओके, सेम फॉर अदर कॉलम। ओके, सो लेट्स डू इट। Name is equals to first name, it was first name. Okay, and private string। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ओके, हम इसको कॉपी करेंगे। ओके, हाँ, इसको लास्ट नेम करना है, लास्ट नेम। और हमें एक और कॉलम चाहिए, लास्ट अपडेट। ओके, लास्ट अपडेट। ओके, इसको सेव करते हैं और लास्ट अपडेट का डेटा टाइप हम डेट रखते हैं। ओके, it should be SQL date। ओके,
Now we will create setter getters for all the columns. ओके, तो हमारी एंटिटी भी रेडी है। हाँ, नाउ हेयर कम्स टू द आईडी पार्ट। इट्स देयर शुड बी किसी भी एंटिटी में एटलीस्ट वन प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए एक एनोटेशन होता है आईडी। वी विल यूज दैट एनोटेशन। ओके, सो नाउ आवर एंटिटी इज रेडी। ओके, नाउ अभी हम आते हैं कंट्रोलर लेयर। ओके, नाउ अभी हमें एक सर्विस लेयर है। कंट्रोलर लेयर में हम क्या करें, we are fetching all actors. You can see in my actor table there is lots of actor entities, lots of data. So I want to fetch all the records from here. तो उसके लिए हमें यहाँ पे सर्विस लेयर को भी ऑटो ऐड करना होगा। ओके, तो सर्विस लेयर पे अभी कुछ भी नहीं है, तो सर्विस पे एक हम क्लास जनरेट करते हैं। सबसे पहले होम सर्विस डॉट जावा। ओके, और इसे सर्विस लेयर बनाने के लिए वी विल यूज @service एंड या अभी इस पे क्या होगा, हम यहाँ पे उस सर्विस लेयर को यहाँ पे ऑटो ऐड करेंगे। होम सर्विस controllers. Okay, now we will fetch. Now what we have to do, home service dot get all actor. Okay, we will call this function and we will create one function inside this service layer. Okay, अभी ये गेट ऑल एक्टर्स मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसे रिटर्न कराना है लिस्ट ऑफ एक्टर DTOs. ओके, एक्टर्स। ओके, वी विल चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपोजिटरी लेयर पे हमें अभी एक इंटरफेस क्रिएट करना होगा, JPA रिपोजिटरी which will extend the JPA repository. Okay, home okay, now we will put annotation repository tree. Okay, and this interface will extend JPA repo. Okay, here we have to give the entity names and the primary key ID. Okay, what is our entity name? Entity name is actor. Okay, and ID is integer type. Okay, now our repository is also ready. Now we will go to the home service, and same way we will import the repository into the service layer.
Okay, and now, okay, sorry, at the rate AutoAdd. You can see we have imported the repository here. Now we have to fetch all the actor list from the DB. So we will use this repository, sorry, dot, there's a one method find all. By using this method, okay, from where we are getting this method, because we have not created any method inside this repository, right? You can see, but we are extending the JPO repository. So inside this interface we have already lots of method which is already created, so we just need to use that method. तो अभी फाइंड ऑल से क्या होगा कि हमें सारा एक्टर की लिस्ट आ जाएगी एंड वी विल गेट लिस्ट ऑफ एक्टर. बट यहाँ पे क्या होगा कि एक्टर जो आएगा वो एंटिटी आएगी और हमें रिटर्न करना है, वो करना है DTO फॉर्म में. तो हमें जो एक्टर की एंटिटी फॉर्म में आया उसको कन्वर्ट करना होगा DTO फॉर्मेट में. तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक हम लिस्ट ऑफ एक्टर DTO क्रिएट करते हैं, एक्टर DTO, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में रिटर्न करना है. ओके, न्यू array list, okay, and now we will iterate and now we will iterate this actor list. Okay, अभी हम ये एक्टर्स लिस्ट को इटरेट करेंगे. ओके, और इसको कन्वर्ट करेंगे DTO फॉर्म में. अभी यहाँ पे हमने एक्टर लिस्ट लिया और इसको, ये लिस्ट है और इसमें से एक एक एक्टर एंटिटी को उठा के इसको कन्वर्ट करेंगे DTO में. ओके, तो now we will create actor DTO, actor equals to new actor DTO. Again there's a two actor, actor DTO. ओके, तो अभी एक्टर DTO डॉट सेट एक्टर ID, एक्टर ID यहाँ पे आएगा एक्टर से एक्टर डॉट गेट एक्टर ID, ठीक है. और एक्टर DTO पे आपको सेट करना है, इस पे कुछ नहीं, बस बेसिक मैपिंग हम लोग कर रहे हैं DTO की, एंटिटी की DTO में, एक्टर DTO टू एंटिटी. ओके, डॉट सेट फर्स्ट नेम एंड एक्टर डॉट गेट फर्स्ट नेम. आपको जितनी भी फील्ड रिटर्न करनी है केवल आप वही मैप कर सकते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मैप ऑल द वैल्यूज.
अगर आप अभी हमारे केस में जो एंटिटी है उसमें केवल 3 या 4 फील्ड हैं, तो इट इज़ ओके फॉर नाउ। बट अगर आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें से बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और आपको वो फील्ड्स की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको आप मैप ना करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दैट्स इट। ओके, तो अभी मेरा सारा फील्ड्स मैप हो चुके हैं। अभी हमें ये डीटीओ को ऐड करना है लिस्ट में। वेक्टर लिस्ट डॉट ऐड एक्टर डीटीओ, ओके, सॉरी एक्टर होगा इधर, क्योंकि हमें डीटीओ में ऐड करना है। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक्टर डीटीओ की जो लिस्ट आई है उसको रिटर्न करेंगे। आफ्टर दिस for loop we will return actors। ओके, तो अभी हमारा ये सर्विस लेयर तो कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। ओके, वी हैव डन। ओके, नाउ कम टू द कंट्रोलर लेयर। यहाँ पे सर्विस, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको यूआरएल भी देना होगा कि आपकी सर्विस का यूआरएल क्या होगा। अभी तो जो प्रोजेक्ट का जिस भी पोर्ट पे रन हो रहा होगा HTTP लोकल होस्ट 8080, उसके बाद आपका अगर आपके प्रोजेक्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट है तो वो, और उसके बाद आपकी एपीआई का यूआरएल, एपीआई का मैपिंग यूआरएल आएगा। तो आप किस नेम से अपनी एपीआई को एक्सपोज करना चाहते हो वो यूआरएल यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम देंगे गेट ऑल एक्टर। तो यहाँ पे यहाँ से सारे एक्टर्स आएंगे। ओके, और यहाँ पे जो भी डीटीओ रिटर्न होगा उसका आप यहाँ पे डायरेक्टली ये डीटीओ कर सकते हो, रिटर्न लिख सकते हो। और ये रिटर्न, तो ओके। और मैंने आप यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। आपको अपने डेटाबेस का यूआरएल देना होगा कि किस पोर्ट पे आपका डीबी रन हो रहा है और कौन सा डेटाबेस है। मेरा इन माई केस इट इज़ माई सीक्वल विच इज़ रनिंग ऑन 3306 पोर्ट। एंड आपको यहाँ पे स्लैश करके अपने स्कीमा का नेम देना है। इन माई केस इट इज़ शकीला। ओके, ये स्कीमा का नेम है। और आपको डेटा सोर्स का यूज़र नेम देना होगा। आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और आपको एक प्रॉपर्टीज़ और ऐड करनी होगी, हाइबरनेट डायलेक्ट। ये किस लिए, क्योंकि अगर जो जावा एप्लीकेशन है स्प्रिंग बोट में, आप उसके लिए कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इट कुड बी माई एसक्यूएल, इट कुड बी ओरेकल, और इट कुड बी PL/SQL। तो सब सारे डीबी के लिए फॉर डिफरेंट डेटाबेस देयर इज़ अ डिफरेंट क्वेरी। तो हर एक डेटाबेस के लिए डिफरेंट डायलेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग दैट this application will create the query according the rule and policies। Okay, and the second one is a spring, there is a DDL auto। in my case it is update। यहाँ पे और भी हो सकते हैं जैसे create और drop like that। अगर अपडेट है तो हर जब भी हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो ये जो भी टेबल होंगी उसको, अगर आप डेटा फेच कर रहे हो तो ओके, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग डेटा पे ही इंसर्ट होगा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप या फिर क्रिएट करते हो तो एवरी टाइम जब भी आप एप्लीकेशन को आप करोगे
So it will create a new steps. It will drop first. It will drop all the table and then it will create. तो update is the best. एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे अपना एप्लीकेशन रन करना चाहते हो तो उसके लिए सर्वर डॉट पोर्ट और अपना यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल रन ऑन 8080 पोर्ट। तो ये हो गई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की डिटेल और हमारा कंट्रोलर लेयर, सर्विस लेयर और द डाउ लेयर क्रिएट हो चुका है। बट अभी हम लोगों ने इस रिपोजिटरी लेयर पे कोई भी न्यू क्वेरी क्रिएट नहीं की है। हम इसमें ऑलरेडी जो मेथड्स हैं क्रिएटेड हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने अपने कंट्रोलर लेयर पे एक सर्विस भी क्रिएट की है। ओके, और ये हो गया। ओके, so let's run the project and see the output। तो हमें रन करने के लिए क्या करना है, आप इस क्लास को रन कर सकते हो डायरेक्टली, रन एज जावा एप्लीकेशन। Okay, you can see it's running। Okay, it started sample application। Okay, we do not have any context path here and it is running on 8082। तो ओके, अभी हमें इसको रन करने के लिए पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव क्रिएटेड गेट एपीआई। ओके, सो हम इसको ब्राउज़र से भी फेच कर सकते हैं। ओके, गेट ऑल एक्टर। ओके, we are getting this error application, let me see, get all actors as is missing। Okay, we have some error। Okay, unknown column, actor last name। Okay, so we have error in entity field, it is saying like that। So we have to go in our entity class। Okay, last update। Okay, so last name। Okay, typo mistake। Okay, again we will run this। Okay, it is started। Let me again okay, so now we are getting all the all the data from the actor table। So we have multiple records over there। so आप देख सकते हैं कि सारा डेटा यहाँ पे फेच हो चुका है। तो यस, इट इज़ वर्किंग। तो आप इसी टाइप से आप मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट बिकॉज ये एक सैम्पल था लाइक हाउ टू क्रिएट एंड हाउ फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। no first first we have to come in the controller layer, then we have to go into the service layer। सर्विस लेयर पे आप एंटिटी और रिपोजिटरी से डील करोगे। यहाँ पे
यहाँ पे मैंने फाइंड ऑल ऑलरेडी क्रिएटेड मेथड यूज़ किया। अगर आपको कुछ यूनिक करना है लाइक डिफरेंट है, फाइंड बाय नेम ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। बट अगर आपको कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी है तो आप अपना मेथड खुद क्रिएट कर सकते हो और इधर और और यहाँ पे आप अपनी खुद की क्वेरी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू।